कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में नाजायज़ तजावुज़ात पर बिल्डोज़र चलाने की कोशिश की गई थी। अगर आपको याद होगा तो सरकार ने क्लियर कट कह दिया था कि अगर आपने सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा किया है, अगर आपने नाजायज़ तरीके से सरकारी, जिसमें स्टेट लैंड जिसको हम गाशराई कहते हैं या फॉरेस्ट लैंड हुई, अगर आपने किसी भी तरीके की ज़मीन को कब्ज़ा किया है तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको मैं आज बता दूँ, पीडीपी के एक एमएलए हैं वहीदुर रहमान पर्रा, जो कि पुलवामा से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाई है जो कि वो कुछ दिन के बाद असेंबली में टेबल करने वाले हैं या असेंबली में लाने वाले हैं, जिसमें लैंड राइट्स के हवाले से बात की गई है, जिसमें उन लोगों के हक में बात की गई है जिन्होंने गाछ चराई पे या तो मकान बनाया है या किसी और तरीके से कब्जा किया है। मगर यहाँ पर जो बिल है जिसमें क्लियर कट ये मेंशन किया गया है कि जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुर बढ़ने की वजह से और साथ साथ में जो सोशो इकोनॉमिक चेंज आए हैं, उन चीज़ों को देखकर ये बिल लाई गई है और सरकार को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और सरकार इसको मंजूरी दे। इस बिल में वहीदुर रहमान पर्रा ने ये डिमांड की है कि उन लोगों को लैंड राइट्स दिए जाए या लैंड ओनरशिप राइट्स दी जाए जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है और जो स्टेट लैंड पर रह रहे हैं या जिन्होंने गाछ चराई पर कब्जा किया है। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपने घर या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स या बाकी किसी भी तरीके से नाजायज़ तरीके से सरकारी लैंड पर कब्जा किया है या वहां पर रह रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। वहीदुर रहमान पर्रा का ये कहना है कि इस हवाले से सरकार इस पर सोचे और सरकार उनके बारे में एक अहम फैसला ले ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिल सके। हालांकि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इस बिल का सपोर्ट कर रहा है। ये बिल जो है आने वाले सेशन में, आने वाले असेंबली सेशन में टेबल होने वाली है, बहस होगी। बहस के बाद अगर मेजॉरिटी इस बिल के सपोर्ट में आ जाती है तो ये बिल फिर फॉरवर्ड हो जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बिल के बारे में सोचेगी और बाद में इसके ऊपर एक कंक्रीट डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है जिन लोगों ने किसी भी तरीके से या जो किसी भी वजह से स्टेट लैंड पर रह रहे हैं। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में उतनी ज़मीन भी नहीं है जिस पर लोग रह सके या जिस पर लोग कल्टीवेशन कर सके, जिस पर लोग अपना घर चला सके। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एक रोशनी एक्ट बना था जिसमें बहुत सारे लोगों को ज़मीन दी गई थी और वो अभी भी उस ज़मीन पर काबिज़ है, अभी भी उस ज़मीन पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग कश्मीर में भी हैं जो कि चाहे फॉरेस्ट लैंड की बात करें चाहे स्टेट लैंड की बात करें, उन पर रह रहे हैं। इसमें यह मेंशन नहीं किया गया है कि कितनी ज़मीन होनी चाहिए, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये बाद में सरकार सोचेगी। अपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो वो इस वक्त अपोजिशन में है। अपोजिशन का ये रोल बनता है कि जम्मू कश्मीर के जो सरकार है वो कोई भी कदम अगर ले रही है तो उस पर बात करना या उस हवाले से क्या सही कदम है क्या गलत कदम है वो लोगों के सामने रखना, वही काम फिलहाल वहीदुर रहमान पर्रा और उसके साथ साथ में बाकी लीडर, चाहे हम सजाद गनी लोन की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे लीडर फयाज मीर की बात करें और इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद की बात करें, वो सारे लोग इस पर मिल के काम कर रहे हैं और अपोजिशन का रोल बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। इससे पहले हमने 370 के ऊपर देखा था कि किस तरीके से हंगामा आराई असेंबली में देखी गई थी और अब फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि अल्कोहल पर यानी शराब बंदी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। एक और अभी बिल जो है प्राइवेट बिल वो वहीदुर रहमान पर्रा ने लाई है जिसमें लैंड राइट्स या लैंड ओनरशिप की बात की गई है। जितने भी गाछ चराई पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं या फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको ओनरशिप दिलवाने की बात हो रही है। आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।